काशी दर्शन की श्रृंखला में हम पहुंच गए तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा मंदिर के निकट में स्थित है। इस मंदिर को सेठ रतनलाल सुरेका ने बनवाया था। पूरी तरह से संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में कराया गया था। यह मंदिर अपने आप में अत्यंत दिव्य एवं अलौकिक छटा लिए हुए है। आप जब भी वाराणसी के दर्शन हेतु आए तो तुलसी मानस मंदिर आना न भूलें। यदि आप तुलसी मानस मंदिर आना या तुलसी मानस मंदिर का दर्शन छोड़ देते हैं तो बनारस का बहुत बड़ा चीज छोड़कर जा रहे हैं। आप वाराणसी में मानस मंदिर अवश्य आइएगा। आप यहाँ की सुंदरता का अवलोकन कर पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से ही सही। तुलसी मानस मंदिर का अवलोकन कर पा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही यहाँ की सुंदरता एवं शोभा देखकर मन हर्षित प्रफुल्लित हो उठा। साथ ही हृदय में भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। मंदिर के विशाल सभा मंडप के ठीक सामने में बीचों बीच भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण एवं माता सीता दर्शन दे रही हैं। उनसे दाहिनी ओर माता अन्नपूर्णा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। अन्नपूर्णा माता की कृपा दृष्टि हो जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। आप अन्नपूर्णा माता का दर्शन किए उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार के बाईं ओर आएंगे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ सशरीर दर्शन दे रहे हैं। अब हम मंदिर के अन्य क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़े। मंदिर के दीवारों पर संपूर्ण रामचरित मानस ही अंकित कर दी गई है। आप एक एक करके आगे बढ़ते जाएं। मंदिर के दीवार पर संपूर्ण रामचरित मानस का पाठ कर पाएंगे। आगे बढ़ते गए तभी हमें श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करके आज हमारे सामने एक दिव्य अलौकिक ग्रंथ प्रस्तुत किए। ऐसे महासंत को नमन करते हुए हम उनकी झांकी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी अद्भुत झांकी मुंह से श्री रामचंद्र जी का उच्चारण करते हुए श्री रामचरितमानस के पन्ने पलटते हुए जिस भी कलाकार ने यह झांकी बनाई उस कलाकार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ऐसे कलाकार को साधुवाद करते हुए ऐसे कलाकार को हम सादर नमन करते हैं, क्योंकि यह झांकी अत्यंत मनमोहक अत्यंत अद्भुत है। यहाँ से हम सीढ़ी के मार्ग से ऊपर की ओर गए। जब ऊपर पहुँचे तो देख रहे हैं कि यहाँ की दीवारों पर भी रामचरितमानस अंकित की गई है। मंदिर की दीवारों का अवलोकन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की लीला दर्शाने वाली रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ हमारे दृष्टि के सामने इस दीवार पर अंकित हैं। आप देख रहे हैं चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड प्रारंभ। इसी तरह से समस्त कांड पंचम सोपान सुंदर कांड प्रारंभ। आप देख पा रहे हैं सभी कांड सभी चौपाइयाँ इन दीवारों पर अंकित की गई हैं। आगे बढ़ते गए तो मंदिर का मुख्य आकर्षण हमारे सामने दिखाई दिया, श्री राम कृष्ण लीला झांकी। यहाँ व्यवस्था शुल्क के रूप में 10 रुपये का शुल्क लगाया गया है। यहाँ विशिष्ट झांकियाँ हैं। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो शिव विवाह का दिव्य अलौकिक झांकी आपकी नज़र के सामने होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ब्याहने आए हुए हैं। यहाँ पर शिव विवाह का उत्तम वर्णन दर्शाया जा रहा है एक झांकी के माध्यम से। अत्यंत अलौकिक दृश्य
पुनः आगे बढ़े तो दक्ष यज्ञ, जहां पर माता सती अपना शरीर अग्निदेव को समर्पित कर दी थी। आप देख पा रहे हैं दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे हैं। ऐसी तमाम झांकियां यहाँ पर हैं जो आपके मन को अपनी ओर बरबस आकर्षित करेंगी। आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के जन्म की झांकी का। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की अत्यंत सुंदर झांकी प्रस्तुत की जा रही है। श्री राम जन्म झांकी के बाद गौरी पूजन। माता सीता भी गौरी जी का पूजन की थी, रुक्मिणी जी भी गौरी माता का पूजन की थी। गौरी पूजन करने के बाद ही सीता को राम और रुक्मिणी को कृष्ण प्राप्त हुए। आगे बढ़े तो बाल लीला। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीला को अत्यंत मनोरम रूप में दर्शाया गया है। महाराजा दशरथ सिंहासन पर आरूढ़ हैं। तीनों माताएं अपने रामलला को लाड लड़ा रही हैं। 3 दासियां दाईं तरफ बैठकर वाद्य यंत्र बजा रही हैं। कितना मनोरम दृश्य। यहाँ आने के बाद, इन झांकियों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा काशी यात्रा सफल हो रहा है। अत्यंत मनोरम झांकियां आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। आप वीडियो के माध्यम से ही सही यहाँ की झांकियां देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ आप आइए अवश्य। शूर्पणखा, आप इस झांकी के माध्यम से यह देख पा रहे हैं कि पंचवटी में कैसे सुपर्णखा आई और लक्ष्मण जी सुंदरी सुपर्णखा की नाक काटकर उसकी सुंदरता ही बिगाड़ दिए। अत्यंत मनोरम झांकी। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप सीता स्वयंवर का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के बाद सभा में खड़े हैं। माता सीता वरमाला लेकर के खड़ी हैं। सीता स्वयंवर संपन्न हो चुका है। वरमाला पढ़ने के इंतजार में हम भी वहीं कुछ देर खड़े रहे, झांकी का दर्शन किए और दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आगे की ओर प्रस्थान किए, लेकिन फिर वापस लौट आए और सीता स्वयंवर का फिर से अवलोकन करने लगे। लेकिन अंततः समय का अभाव, आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ पर आप ताड़का मोक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। जब महर्षि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी एवं भ्राता लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, उसी समय ताड़का वन में ताड़का राक्षसी का उद्धार किए। ताड़का वध करने के बाद सीता स्वयंवर तक पहुंचे थे। आगे बढ़े तो कोप भवन, जहां पर कैकेयी अपना सब कुछ इधर उधर बिखरा कर अपने 2 उधारी वरदान के कारण सारा मामला ही उलट पलट करके रख दी। जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, तो राज्याभिषेक न होकर वनवास झेलना पड़ा। जब वनवास जाने लगे तो केवट का भी भाग्य साथ दिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से अनुरोध किए कि भैया मुझे गंगा पार करा दो, तब केवट भी मौका पा करके बोलने लगा कि जब आपके चरण धूलि से एक पत्थर नारी बन सकती है, तो कहीं आपकी चरण धूलि से मेरी नौका नारी न बन जाए। एक नारी घर में बैठी है, दूसरी नारी कैसे संभालूं, इसलिए पहले पैर धुलाइए, तब हमारी नौका पर बैठिए। यहाँ से आगे बढ़े तो बाली सुग्रीव का युद्ध, बहुत ही बढ़िया इसको चित्रांकित किया गया है। आप देख पा रहे हैं बाली और सुग्रीव दोनों भाई गदा युद्ध में मस्त हैं। इसी बीच भगवान श्री रामचंद्र जी पेड़ की ओट से बाण चला करके बाली का वध किए थे। बाली सुग्रीव युद्ध देखने के बाद हम आगे बढ़े तो सीता हरण के दौरान दशानन रावण के द्वारा जटायु के पंख काटे जाने की झांकी
अत्यंत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका की ओर जा रहा था, तब बीच में जटायु जी ने उसे रोकने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयास में असफल रहे। रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए। कुछ देर के बाद राम लक्ष्मण वहां पहुंचे तो जटायु ने सारी बात बताई और वहां पर अपना देह त्याग कर दिया। जटायु के बताए हुए मार्ग के आधार पर ही सीता की खोज की गई। आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु जी को अपने गोद में लिटाए हुए हैं। जटायु जी महाराजा दशरथ के परम मित्र थे। आगे बढ़े तो नरसिंह भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसका वध कर रहे हैं। आगे माता दुर्गा, आप माता दुर्गा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो गणपति गजानन महाराज दर्शन दे रहे हैं। और आगे बढ़े तो क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण धो रही हैं। फिर आगे बढ़े तो भक्त ध्रुव को भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन लाभ होना, इस बात की अत्यंत मनोरम झांकी दिखाई गई है। एक से बढ़कर एक झांकियों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच हमें निद्रा मग्न कुंभकर्ण जी का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण जी निद्रासन में हैं। सैनिक उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब कुंभकर्ण को निद्रासन से जगाया गया था। निद्रा में लीन कुंभकर्ण की झांकी के ठीक बाद भगवान श्री रामचंद्र जी एवं दशानन रावण के युद्ध का अत्यंत मनोरम वर्णन करते हुए यह दिव्यतम झांकी दिखाई गई है, जहां पर रावण के शीश कटते हैं और पुनः आकर जुड़ जाते हैं। आप एक से बढ़कर एक झांकियों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी का जन्म, और इधर पे आप जो देख पा रहे हैं माखन चोरी करते हुए अपने बाल सखाओं के साथ प्रभु श्री कृष्ण। इधर कालिया मर्दन आप देख पा रहे हैं। कालिया नाग के ऊपर नन्हे मुन्ने बंसी वादक माखन चोर जी नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कालिया नाग का मर्दन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े तो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला में मगन हैं। आप यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से शरद पूर्णिमा की रात को हुए रास लीला का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। इस दर्शन से मन भाव विभोर हो रहा है, क्योंकि रास लीला का दिव्यतम दर्शन प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़े तो सीता जी की अग्नि परीक्षा का दर्शन कर रहे हैं। जब सीता जी लंका से वापस आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। वास्तव में वह अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि अग्निदेव से माता सीता को वापस लेने की एक प्रक्रिया मात्र थी। आगे बढ़े तो रुक्मिणी विवाह का मनोरम दृश्य आपके सामने दर्शाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बगल में माता रुक्मिणी वरमाला लिए हुए खड़ी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आप जब भी तुलसी मानस मंदिर तक पहुँचेंगे तो यहाँ की झांकियां देखकर ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ झूले पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। रसिया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा भैया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल की समस्त गोपियों के हृदय पर राज किए थे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यह झांकी अलौकिक रूप से, दिव्य रूप से आपके सामने दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिव्यतम झांकियों का अवलोकन भी करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप मतवारी मीरा का
एक अलौकिक झांकी देखने जा रहे हैं। मीराबाई के बारे में तो सभी लोग सुने होंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक राधा, एक मीरा, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। बस मीरा तो दरस की दीवानी थी। मीरा की दीवानगी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य थी। मीरा ने विष का प्याला तक पिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मन में बिठा कर रखी थी, जिससे विष के प्याले का भी कोई असर नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैया यशोदा दधी को मथ रही हैं, माखन निकाल रही हैं, क्योंकि नंदलाल जी को माखन अत्यंत प्रिय है। आप जब भी लड्डू गोपाल का भोग लगाएं तो माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माखन अत्यंत प्रिय है। आप दिव्यतम झांकियों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माता यशोदा कृष्णचंद्र जी को ओखली से बांध दी हैं। अरे भैया, यह तो बड़ा गड़बड़ हुआ। माता यशोदा बहुत ही बड़ा गड़बड़ काम करी। छोटे से कन्हैया को ओखली से बांध दी। लेकिन यहाँ पर भी भगवान की लीला थी। किन्हीं का उद्धार करना था, इसलिए ओखली से बंध गए और वृक्ष रूपी दो महापुरुषों का उद्धार किए। मतवारी मीरा के साथ साथ श्री कृष्णचंद्र जी के अलौकिक झांकियों का दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच हमें राम राज्याभिषेक की अलौकिक झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। हम उस झांकी के पास रुके। आप पवनसुत हनुमान का दर्शन कर रहे हैं, जो सीना चीर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता का दर्शन करा रहे हैं। यह राम दरबार अलौकिक दरबार है, और सबसे अलौकिक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त वीर बजरंग बली हैं, जिनके सीने में सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता बसते हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं, हनुमान जी के सीने के अंदर माता सीता एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजित हैं। आप इस सभा में देखें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्यतम राज्याभिषेक हो रहा है। माता सीता बगल में बैठी हैं। एक दिव्यतम राज दरबार सजा हुआ है। वर्तमान में यही राम राज पुनः वापस आ रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराज चुके हैं। संभवतः त्रेता युग का वह कालखंड, जिस कालखंड में प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वह कालखंड पुनः लौट आए। कलयुग के आतंक से मुक्ति प्राप्त हो, हम यही कामना करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बरसाएं। तभी हनुमान जी की एक और झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जहां पर उनके सीने के अंदर से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता दर्शन दे रही हैं। हनुमान जी जैसा भक्त होना असंभव है। इनके जैसा भक्त न तो कोई हुआ, न तो है, और संभवतः न तो हो पाएगा। आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर उमा महेश्वर संवाद दर्शाया जा रहा है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कुछ पूछ रही हैं। भगवान भोलेनाथ उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस तरह से इनके मध्य जो संवाद चल रहा है, उसकी झांकी दिखाई दे रही है। आगे बढ़े तो चंदन घिसते हुए तुलसीदास दिखाई दे रहे हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी चंदन लगाने के लिए पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। जी हाँ, चित्रकूट की यह घटना है, और यह एक सच्ची घटना है। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय राम लक्ष्मण दो भाई आए और तिलक करके वापस जा रहे थे। तभी हनुमान जी इशारा करके बता दिए कि यही लोग हैं। आप देख रहे हैं हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, और यहीं पर
तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन लाभ प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी को एक दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त हुआ जो कि आसान नहीं है। आप यहाँ पर भक्त सूरदास को देख रहे हैं। भक्त सूरदास बीड़ा वादन कर रहे हैं और सामने में कन्हैया बैठकर ताली बजा रहे हैं। कितनी दिव्य झांकी, कितना अलौकिक क्षण जब हम एक साथ एक ही मंडप के नीचे इतनी सारी झांकियों का दर्शन लाभ प्राप्त किए। आज हम धन्य हो गए। आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस अंकित किया हुआ है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ खड़े होकर रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। अब हम पहली मंजिल से उतरकर नीचे आ गए और अपनी अगली मंजिल की ओर प्रस्थान के लिए निकल पड़े। यदि आप वाराणसी का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी अथवा दर्शन प्रस्तुत किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत होते हुए उस नवीन तीर्थ स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए। जय जय श्री राम।